राम राम जी। कल बात अधूरी रह गई थी कि भाई ये पीछे हुए पार्षद चुनाव में विकास नगर वालों से कहीं भूल तो नहीं हुई। इसी के हिस्से में अब पार्ट 2 आप लोगों के सामने है और इस पार्ट 2 में विकास नगर की मूलभूत सुविधा के बारे में बात की जाएगी। विकास नगर की मुख्य रूप से 4-5 मोटी मोटी समस्याएं थी जो पिछले 10 सालों से हर आम जन की मुख पर ये बातें हैं। भाई विकास नगर में रेलवे लाइन के साथ पार्क होना चाहिए, विकास नगर में सरकारी डिस्पेंसरी होनी चाहिए, विकास नगर में 12वीं तक का स्कूल होना चाहिए और विकास नगर की सबसे बड़ी मोटी व मुख्य समस्या थी शमशान घाट होना चाहिए। विकास नगर इतनी बड़ी आबादी का क्षेत्र है कि इसमें 2 पार्षद बने हैं। अब की बार 2025 पार्षद चुनाव में विकास नगर में 2 पार्षदों के हाथों में कमान है। भाई 2 मुख्य बीजेपी के लीडरों के हाथों में विकास नगर की कमान है। एमपी मुख्यमंत्री यानी कि माने तो ऊपर से नीचे तक सारी भाजपा की सरकार है, लेकिन इन 4-5 मुख्य समस्याओं पर आज तक किसी भी एमएलए, मुख्यमंत्री या पार्षदों के सदन में इन पर कोई चर्चा नहीं हुई विकास नगर की इन मुख्य समस्याओं के ऊपर। जबकि भाजपा ने चुनाव में वादा किया था कि आप कमल के फूल को चुनो, हम आप लोगों की समस्याओं को दूर करेंगे। भाई चुनाव में ब्राह्मणों के नेता अलग थे, जाटों के नेता अलग थे, हरिजनों के अलग थे, वाल्मीकियों के अलग थे, कुम्हारों के अलग थे, सैनियों के अलग थे। विभिन्न जातियों के विभिन्न नेता पार्षद चुनाव में धरातल पर भाजपा के लिए काम कर रहे थे। लेकिन आज जब विकास नगर के विकास की बात आती है तो किसी भी जाति का कोई भी लीडर भाजपा के विकास के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। ना ही कोई पार्षद बात कर रहा, ना कोई विधायक बात कर रहा, ना कोई एमपी बात कर रहा। विकास नगर का इतना बुरा हाल हो गया है पिछले 1 साल 2 महीने में कि आम जन की आंखों में आंसू है। उनका मन इतना रो रहा है कि वे बोल तो सकते नहीं, वे अपने आंसू दिखा तो सकते नहीं, लेकिन कोई आम जन, कोई भी आम नागरिक विकास नगर का अंदर से खुश नहीं है। कोई उनकी सुनने को तैयार नहीं है। जबकि इन चीज़ों के लिए विकास नगर के पास डिस्पेंसरी के लिए भी जगह है, स्कूल के लिए भी जगह है, शमशान घाट पार्क के लिए भी रेलवे लाइन के साथ करीब 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर लंबी चौड़ी जगह है, जिसमें भाजपा की अनदेखी के कारण, पार्षदों की अनदेखी के कारण डल झील बन गई है। पानी ही पानी खड़ा है और उस पानी के खड़े होने से हज़ारों बीमारियां पनप रही है। अब जैसे गर्मी आ गई, इतने ज़्यादा मच्छर हो जाएंगे, इतनी ज़्यादा मलेरिया डेंगू की बीमारी फैल जाएगी, उसके लिए दवाई का भी कोई जुगाड़ नहीं है सरकार के पास, क्योंकि उसके लिए डिस्पेंसरी की ज़रूरत होती है। और विकास नगर की आम जन तकरीबन 90% मजदूर तबके के आदमी रहते हैं विकास नगर में। लेकिन किसके आगे कहे? अब वो ना तो जातिगत के नेता धरातल पे काम कर रहे हैं, और जो वोट लेके पार्षद बने हैं, विधायक बने हैं, सांसद बने हैं, ना वे जानते विकास नगर को कौन है विकास नगर, कैसा विकास नगर, कहाँ का विकास नगर। यही सबसे बड़ी भूल है विकास नगर वासियों के लिए। पार्षद चुनाव में उन्होंने अपने क्षेत्र का कोई भी आदमी नहीं चुना, सभी बारी है। मुख्यमंत्री भी भाई पूरे प्रदेश का एक पिता के समान होता है, लेकिन उसको भी पता नहीं विकास नगर कौन है। सांसद भी एक पिता के समान होता है अपने लोकसभा क्षेत्र का, लेकिन उसको भी पता नहीं है भाई विकास नगर कहाँ है। भाई एक विधायक
जो उसके निर्वाचन क्षेत्र में आता है विकास नगर, जिसमें वोट मांगने के लिए अब बार बार मेरे ख्याल से 15 से 20 सभाएँ होंगी विधानसभा चुनाव में विधायक के लिए, लेकिन उसको भी पता नहीं है विकास नगर कौन है। और पार्षद तो भाई विकास नगर का एक सदस्य होता है, घर का मेंबर है, लेकिन वो भी भाई बाहर का चुन लिया हमने, उनको भी नहीं पता विकास नगर क्या है, इनकी क्या समस्याएं हैं। अब रोए तो रोए, किसके आगे रोए जाके। और जो जातिगत नेता अपनी अपनी जातियों के नेता बन करके पार्षद चुनाव में बीजेपी के लिए वोट की अपील करने आए थे, लोगों को बरगलाया भी, वोट भी दिलाई, वे अब जुमलों का जूझना भाई अपनी अपनी बिरादरी के लोगों के हाथ में दे करके गायब है, अदृश्य है। पिछले प्लान में जो समस्याएं थी विकास नगर में, वह आज जो की तो है। अब विकास नगर के लोगों को देखना भाई आने वाला भविष्य उनका कैसा होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से, मेरे कैलकुलेशन से विकास नगर में आने वाले 4 साल तक वही सीवर के ढक्कन बदले जाएंगे, वही छोटी मोटी नालियाँ टूट फूट होगी, उनके रिपेयर के टेंडर लगेंगे, सड़कों के रिपेयर के टेंडर लगेंगे, होगा कुछ नहीं, ना ढक्कन बदले जाएंगे, ना सड़क रिपेयर करी जाऊंगी, उनका पैसा गबन कर लिया जाएगा, जैसे कि पिछले 5 साल में विकास नगर में हुआ है। अगर भाई सीवर्स पाइपलाइन के नाम पर टेंडर लगे, गलियों को उखाड़ दिया गया, वह सीवर आनन फानन तरीके में सीवर दबा दिए विकास नगर के अंदर, और पानी की पाइपलाइन दबा दी, और वही पुरानी ईंटें लगा करके सड़कों को बना दी। और विकास नगर में करीब 100 करोड़ रुपये, कान खोल कर सुन लो विकास नगर वाले, करीब 100 करोड़ रुपये का खर्च दिखा दिया पिछले 5 साल में। और वो 100 करोड़ कहाँ लगा वो आप देख रहे होंगे, कहीं स्कूल खुल गए हैं, कहीं फ्रंट के ऊपर बीजेपी कार्यालय खुल गया है, कहीं भाई लग्जरी गाड़ियाँ है, सेक्टर के अंदर प्लाट है, लेकिन विकास नगर वालों के पास क्या है भाई? विकास नगर वालों के पास है जूझना। मैं जाट हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं नाई हूँ, मैं सैनी हूँ, मैं सी हूँ, मैं बैकवर्ड क्लास से हूँ, यूँ जूझना विकास नगर वाले के हाथ में, इसके अलावा कुछ नहीं। जब चुनाव आता है फटाफट थारे बीपीएल कार्ड बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, थारी पेंशन बनवा देंगे। पिछले 1 साल में कोई बना है बीपीएल कार्ड विकास नगर वाले हो? हजारों कटे हैं वापस। कोई बुजुर्गों की पेंशन बनी है, सैकड़ों कटी है वापस। और ये नतीजा है कि भाई अपने को मार करके दूसरे को नेता बनाना, ये इस चीज का नतीजा, यही भूल है विकास नगर वालों की। जिसने अपने क्षेत्र के किसी भी प्रतिनिधि को इतना काबिल नहीं समझा कि उसको वे चुनाव जिता दे। और चुनाव तो जिता देते हैं, पर जातियों के जहर से बाहर निकले तभी तो विकास नगर के लिए चुनाव जीतोगे आप लोग। आप लोगों के अंदर तो इतना जहर भर दिया गया है जातिगत, वो जहर ही आपको मार रहा है। वो कहते हैं ना भाई सांप और नेवड़ा, हम लोगों को सांप नेवड़ा बना दिया एक दूसरे की जाति के खिलाफ। और नतीजा आज विकास नगर का ये है, विकास नगर आज अनाथ है, अनाथ, राजनीतिक रूप से अनाथ है। हम फिर 20-25 साल पीछे जा चुके हैं, हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। अब आप लोगों को तय करना है कि भी आने वाला आपका भविष्य कैसा हो। और जो चुनाव में समाज सेवी बन के आप लोगों के पास आते थे, मेरी पूरे विकास नगर की आप जनता से अपील है, एक बार उन समाज सेवियों ने भी टटोल लो। अगर भाई थम वोट लेना करो, पर्चे बना करो, पार्षद का चुनाव लड़ना करो,
अब उसके बाद भी विकास नगर के लिए कभी कोई आवाज़ उठाई है? विकास नगर के लिए कोई संघर्ष कर रहा है तुमने? चलो आम जन से तो भूल होगी भाई, विकास नगर से बाहर का कोई पार्षद बन गया, एक ना था दो दो बना दिया विकास नगर वालों ने। लेकिन उन लीडरों की भी, उन समाज सेवियों की भी कोई जिम्मेवारी होती होगी विकास नगर के लिए। बस चुनाव में पार्षद का पर्चा भरना और वोट मांगने की है, जातिगत जहर फैलाने की जिम्मेवारी है उनकी, इसके अलावा कुछ है नहीं कि उनके पास। ये भाई बाकी चर्चा फिर करेंगे, थोड़ी मेरी बात पे गौर करना और सोचना क्या वाकई में ये हमारी भूल थी